थिंग, किसी भी स्ट्रैटेजी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। किसी भी स्ट्रैटेजी को रिपीटेडली अप्लाई करने से आपका पीएनएल ग्रीन हो जाएगा, आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट जनरेट करने लगेंगे। देन सॉरी टू से आप यहाँ बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता, यू आर नॉट गोना बी प्रॉफिटेबल। आपको जब तक ये चार्ट्स रीड करने नहीं आते, जब तक आप इस काबिल नहीं होते कि नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर सकें, आप इसको क्रैक डाउन नहीं कर सकते। एंड हियर आई एम जस्ट टू टेल यू कि ट्रेडिंग में मार्केट स्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, बिकॉज 95% ऑफ द टाइम आप सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। एंड इस वीडियो में आई एम गोना गिव यू 3 स्टेप्स, जिसको सीखने के बाद आप एग्जैक्ट अपनी ट्रेड फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। एंड दिस इज अ सेटअप दैट विल मेक यू प्रॉफिटेबल, बिकॉज इसमें मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर रीड करना बता रही हूँ, कहाँ किस कंडीशन पर क्या स्टेप लेना है, क्या वहां पे ट्रेड बन रही है या नहीं बन रही। दिस ऑल इज गोना बी हैपन इन दिस सिंगल वीडियो, सो मेक श्योर यू हैव नोटेड ईच एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मार्केट में बुलिश ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए हायर हाइज एंड हायर लोस को मार्क करते हैं, और हम इन वैलिड हायर हाइज एंड हायर लोस की बेस पर ही मार्केट में बुलिश एंट्रीज प्लान करते हैं। एंड सेकेंडली बेरिश ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए हम लोअर लोज एंड लोअर हाइज को मार्क करते हैं, एंड वैलिड लोअर लोज एंड लोअर हाइज विल टर्न इनटू आवर वैलिड शॉर्ट सेटअप्स। मींस आपको जो सेल एंट्रीज हैं इन्हीं लोअर लोज एंड लोअर हाइज की बेस पे मिलेगी, एंड द कंडीशन इज दैट आपको ये वैलिड मार्क करने आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू मार्क देम, आप इन्हें मार्क कैसे करेंगे। सो फॉर बुलिश ट्रेंड, मार्केट में जहां भी आपको एक हाई ब्रेक होता हुआ मिले एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट हाई विल आल्सो गॉट ब्रोकन एंड सो ऑन, आपको जहां भी मार्केट में हाईज ब्रेक होते हुए मिलते हैं, यानी कि आपको वहां एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, एंड जहां जहां आपको एक हाई ब्रेक होता मिलेगा, दैट इज योर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड फॉर बेरिश ट्रेंड, आपको मार्केट में जहां भी एक लो ब्रेक होता हुआ मिलेगा, यानी कि एक लो ब्रेक होने के बाद मार्केट ने उसके डाउन साइड एक और लो फॉर्म किया, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने उस लो को भी ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स मार्केट ने अपना लो ब्रेक करते हुए बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, एंड इट विल गो ऑन, यानी कि आपको जहां जहां एक न्यू लो फॉर्म होता मिलेगा, यानी कि आपको वहां एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है। और इस तरह हमारे बुलिश ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्म हो गए हैं, एंड बेरिश ट्रेंड में लोअर हाइज एंड लोअर लोस फॉर्म हो गए हैं, एंड दिस विल टर्न इनटू आवर बुलिश एंड बेरिश ट्रेंड। आपको बुलिश ट्रेंड कंफर्म करने के लिए हायर हाइज एंड हायर लोस दरकार है, एंड फॉर बेरिश ट्रेंड यू नीड लोअर लोज एंड लोअर हाइज। अब इसके बाद हम इसको मार्केट में देख लेते हैं कि हमें ये किस तरह दिखेगा। यहाँ चार्ट में हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड मूव कर रही है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रही है। यहाँ पे अगर हम अपने हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क करें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जहाँ पे ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। एक हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ने न्यू हाई फॉर्म किया, एंड आफ्टर दैट वो हाई भी ब्रेक हुआ एंड सो ऑन। ये हमें लाइव मार्केट में बुलिश स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, जहाँ पे हमने अपने हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क करके अपना बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म किया। एंड फॉर बेरिश स्ट्रक्चर, लाइव मार्केट में हमें कुछ इस तरह प्राइस डाउनवर्ड जाते हुए दिखेगी, यानी कि मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है, और जब हम यहाँ पे अपने लोअर लोज एंड लोअर हाइज मार्क करेंगे, इट विल टर्न इनटू लाइक दिस। आपको हर लो के बाद एक न्यू लो फॉर्म होता हुआ दिखेगा, यानी कि मार्केट में बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते जाएंगे, एंड हर लो के बाद मार्केट एक न्यू लो फॉर्म करेगा, एंड सो ऑन अंटिल अनलेस के मार्केट इसका हाई ब्रेक ना कर दे, एंड दिस विल टर्न इनटू आवर बेरिश स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा जो बेरिश ट्रेंड है लोअर लोज एंड लोअर हाइज की फॉर्म में कंफर्म हो चुका है, एंड दिस इज हाउ यू विल कंफर्म योर ट्रेंड। आपको यहाँ पे जो लोअर लोज एंड लोअर हाइज एंड हायर लोज एंड हायर हाइज का कॉन्सेप्ट बताया है, ये आपका ट्रेंड कंफर्म कर देंगे, एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। आप जस्ट इसको मास्टर करें एंड यू विल गेट मास्टर ऑन योर ट्रेंड ऑल्सो। आपका ट्रेंड सिर्फ इस प्रैक्टिस पे कंफर्म हो रहा है। एंड नाउ द सेकंड स्टेप, कि आपको अपने ट्रेंड के कंफर्म करने के बाद यहाँ पे मार्क करने हैं अपने सप्लाई जोन्स एंड अपने डिमांड जोन्स। सप्लाई एंड डिमांड आर द पॉइंट फ्रॉम वेयर मार्केट गिव एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग, यानी कि मार्केट जब उन पॉइंट्स पे आएगी वो अपनी सेम नेचर शो करेगी। जैसे अगर सप्लाई है, सप्लाई उस पॉइंट को कहते हैं जहां मार्केट ने एग्रेसिव सेलिंग दी हो, मार्केट जैसे उस पॉइंट को टच करेगी इट विल वेंट डाउन, यानी कि वहां से हमें दोबारा मार्केट डाउन साइड मूव करते हुए दिखेगी। दिस इज आवर सप्लाई। एंड डिमांड इज द पॉइंट जहां पे मार्केट ने अपनी बहुत एग्रेसिव बाइंग दी है, एंड व्हेनेवर मार्केट विल टच दिस पॉइंट इट विल अगेन गो अप, यानी कि मार्केट अपनी सेम नेचर शो करेगी जब भी इन पॉइंट्स को टच करेगी। हमने अपने ट्रेंड को कंफर्म करने के बाद वहां पे मेजर सप्लाई या मेजर डिमांड जो भी वहां पे फॉर्म हो रहा है उसको हमने मार्क करना है।
फर्स्ट विल गो फॉर बाई ट्रेंड। जैसे ही मार्केट में हमें बाई ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, हम यहाँ पे हायर हाई देन हायर लोस की फॉर्म में कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट क्या प्रेडिक्ट करें। इस एग्जांपल में नेक्स्ट विल प्रेडिक्ट दैट मार्केट विल फॉर्म अनदर हाई। तो ओके लेट्स सी, यहाँ पे हमारा ये एक बुलिश डिमांड जोन है एंड आफ्टर दैट दिस इज आल्सो अ डिमांड जोन, और यहाँ पे हम अपनी एंट्री कंफर्मेशन कैंडल पे प्लेस करते हैं एंड आफ्टर दैट लेट्स सी व्हाट मार्केट विल डू। ओके, मार्केट गेव अस अ स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मार्केट ने यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस क्यों दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो इज, मार्केट ने अगर यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे बहुत से लोग ये समझेंगे दैट मार्केट हैव टर्न इनटू अ बेरिश स्ट्रक्चर और यहाँ से मार्केट को प्रोबेबली डाउन साइड मूव करना चाहिए। ओके लेट्स सी, अगर मार्केट ने यहाँ पे डाउन मूव करना है तो यहाँ पे कोई सप्लाई भी मौजूद होगी या फिर कोई यहाँ पे बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगा। एज वी कैन सी इट्स अ बेरिश एफपीजी, और यहाँ से कुछ लोग बेरिश एंट्रीज भी प्लान करेंगे। They'll see a rejection from that specific bearish FVG and they'll enter into sells. As soon as they'll enter into sells, market will again take their SL. यहाँ पे भी stop loss क्यों हुआ? Now the question is this, कि अगर मार्केट बुलिश थी, अपसाइड इसे जाना चाहिए था, वहां पे भी स्टॉप लॉस दे दिया। अगर इसने लो ब्रेक कर दिया which means it went down, अब मार्केट के डाउन जाने के चांसेस ज्यादा, यहाँ पे भी इसमें स्टॉप लॉस दे दिया। व्हाट डज इट मीन कि मार्केट ना बुलिश में जा रही है ना बेरिश में जा रही है। बट हियर इज द ट्विस्ट, जहाँ पे 95% ऑफ द ट्रेडर्स गेट ट्रैप्ड। दिस इज अ ट्रैप, और अगर आप इस ट्रैप को समझ गए, यू विल बी बियॉन्ड 90% ऑफ द ट्रेडर जो अभी तक सिर्फ इस लूप में है कि वो ट्रैप को नहीं समझ पा रहे हैं। एंड इफ you'll get this, you'll be in the 10% of the traders who will get to know the exact trap of this market, and this concept is known as inducement, जिसको आप ट्रैप भी कह सकते हैं, इसको आप मैनिपुलेटिव मूव भी कह सकते हैं, इसको आप स्टॉप लॉस हंटिंग भी कह सकते हैं। और मार्केट ने हमें कभी भी इतनी आसानी से मूव नहीं देना। इट विल ट्रैप अस इन एवरी पॉसिबल वे, एंड एज अ ट्रेडर आवर जॉब इज जस्ट टू आइडेंटिफाई दीज ट्रैप्स कि जहां जहां मार्केट हमें ट्रैप करेगी, हम वहां वहां से बड़ी चालाकी के साथ निकल जाएंगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो जो हमें यहाँ पे भी फॉलो करना है, दैट मार्केट विल डू इंड्यूसमेंट फॉर एवरी सिंगल टाइम। जब भी इसने अपना रियल मूव देना, इट विल गो फॉर इंड्यूसमेंट, इट विल मेक ट्रैप्स कि यहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं यहाँ से स्टॉप आउट हो जाएं, एंड देन आफ्टर दैट मार्केट का रियल मूव प्ले होगा। एंड फॉर दैट इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हियर मार्केट ने जैसे इसको टैप किया, इट गेव अस अ इनवर्स कैंडल क्लोजिंग, यानी कि ये एक confirmation candle है, and at this candle will enter and will target the previous high because there's a liquidity resting, and let's see, and here market have triggered our target smoothly। यहाँ पे मार्केट ने हमें टारगेट क्यों दिया? अब यहाँ पे बहुत से सवाल ये उठेंगे कि मार्केट जब बुलिश थी तो बुलिश नहीं गई, जब बेरिश थी तो इसने वहां पे भी एसएल दिया। यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने यहाँ पे एक लो स्वीप करके, एक लो ब्रेक करके आपको ट्रैप किया, एंड यू वेंट इनटू दैट ट्रैप। ये वाला ट्रैप अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए कि मार्केट में सेलिंग के लिए एटलीस्ट 2 से 3 स्ट्रक्चर्स ब्रेक होना लाजमी है, यानी कि अगर मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है कि मार्केट यहाँ पे अगर बुलिश आ रही थी और इसने यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने की बेस पे ट्रेड नहीं लेंगे। यू नीड एटलीस्ट एन अदर स्ट्रक्चर टू ब्रेक। आपको जैसे ही मार्केट में एक और स्ट्रक्चर ब्रेक होता मिलेगा, देन यू विल प्लान सेल्स। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक और सिनेरियो बताऊं कि मार्केट अगर बुलिश जा रही है और यहाँ पे इसका जो लास्ट लो था वो ये था, और जैसे मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, इट मीन्स मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर दिया, एंड आफ्टर दैट, तो इसका क्या मतलब है कि मैं यहाँ से सेल्स देखने स्टार्ट कर दूं? नो, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। आपको यहाँ से फॉरेन सेल्स देखने के बजाय ये आइडेंटिफाई करना है कि पीछे क्या मार्केट का कोई ऐसा जोन रेस्ट कर रहा है जहां पे मार्केट ने अभी तक ऑर्डर पेंडिंग छोड़े हुए, यानी कि अगर यहाँ पे ये डिमांड जोन है तो इस लो ब्रेक होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं इनकी लिक्विडिटी हंट हुई है, और मार्केट ने जैसे इस डिमांड जोन को टच किया है, इट विल गो टिल दिस हाई। ये इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करेंगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली द केस कि आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं होना। यू विल नीड एटलीस्ट 2 to 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑन द डाउन साइड जो आपको कंफर्म करेंगे दैट मार्केट इज नाउ रेडी टू गो डाउन साइड। अगर आप एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने के ऊपर कंफर्म कर रहे हैं मार्केट का बेरिश ट्रेंड में जाना,
देन यू आर रॉन्ग। मार्केट ने कभी भी आपको डायरेक्टली बाइंग एंट्री नहीं देनी, कभी भी डायरेक्टली सेलिंग में नहीं आपको एंट्रीज देनी, हमेशा ये ट्रैप करती है एंड योर ड्यूटी इज जस्ट टू आइडेंटिफाई दीज ट्रैप्स एंड आफ्टर दैट यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और अगर हम इसको बेरिश ट्रेंड में देखें, आफ्टर कंफर्मिंग द लोअर लोज एंड लोअर हाइज, यहाँ पे मार्केट ने बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रॉपर दिए हैं, व्हिच मींस मार्केट इज परफेक्टली ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे हम अपने सप्लाई जोन्स मार्क करेंगे एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट मूव हमें होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड देगी, तो जो हमारा बिल्कुल रीसेंट सप्लाई जोन है हम वहां से मार्केट के डाउन साइड जाने का वेट करते हैं। ओके, यहाँ पे मार्केट आई है, इसने कंफर्मेशन कैंडल दिया है एंड टारगेट इन द रीसेंट लो वी गेट अ स्टॉप लॉस। जैसे हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे मिला, वी गेट अगेन कंसर्न कि मार्केट को तो यहाँ पे लोअर लो फॉर्म करना चाहिए था। मार्केट ने ऑलरेडी दो स्मूथली लोअर लो फॉर्म कर दिया। आपको क्या लगता है कि मार्केट अब थर्ड टाइम आपको इजीली यहाँ पे ट्रेड एक्सिक्यूट करके टारगेट लेने देगी? स्ट्रेट आंसर इज नो। मार्केट ने फिर से ट्रैप करना है। यहाँ पे तो मार्केट ने जहां लो ब्रेक कर रही थी यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि इट मींस इट्स अ बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि मार्केट अब बाय साइड मूव करेगी। यहाँ पे एक और चीज क्लियर करें कि अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश मूव कर रही है और यहाँ पे बार बार बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं एंड द मोमेंट मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, नाउ मार्केट विल गो अप बाय मेकिंग बुलिश स्ट्रक्चर, देन यू आर रॉन्ग। मार्केट ने यहाँ पे भी आपको अगेन ट्रैप करना है। आपको यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर्स मार्क करने के बजाय यू हैव टू फोकस ऑन द प्रीवियस सप्लाई जो मार्केट में अभी तक पेंडिंग है, जो रिस्पेक्ट नहीं हुई। मार्केट विल क्रॉस दिस हाई जस्ट टू स्वीप द लिक्विडिटी ऑफ दीज सेलर्स, और जैसे ही लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करेगा इट विल टच दिस सप्लाई और यहाँ से एक कंफर्मेशन कैंडल देगा एंड आफ्टर दैट विल एग्जीक्यूट, और ये वाला हमारा जो प्रीवियस लो होगा इट विल बिकम आवर टारगेट और ये हमारा एसएल होगा। मार्केट हमें यहाँ से आफ्टर स्वीपिंग द लिक्विडिटी ऑफ दीज सेलर्स यहाँ से हमें मूव देगी स्ट्रेट डाउन साइड। क्यों? क्योंकि उसने लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर हमें मूव देना है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंड्यूसमेंट। मार्केट हमें ट्रैप करती है और ट्रैप क्यों करें? जस्ट टू हंट द ट्रेडर्स, वो ट्रेडर्स जो इम्पेशेंटली मार्केट में एंटर हो गए विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी कंफर्मिंग स्ट्रक्चर, मार्केट में इम्पेशेंटली एंटर हो गए हैं। एंड यहाँ पे भी हम अगर सेम देखें, जैसे मार्केट ने यहाँ पे लो निकालते एक हाई ब्रेक कर दिया, मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक दैट मार्केट विल गो अप, क्योंकि यहाँ पे इसने हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मोमेंटम कैंडल आ गई है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मोमेंटम कैंडल दे विल एंटर इनटू हाइज और यहाँ पे प्रीवियस हाई को टारगेट करेंगे एंड लेट्स सी, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर। So what you have to do, आपको यहाँ पे वही सिनेरियो अगेन अप्लाई करना है that market is gonna trap us, और जब यहाँ पे ट्रैप करी है तो हमें यहाँ पे वो सप्लाई फाइंड करनी है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करने के लिए इतनी ट्रैपिंग कर रहा है। वो कौन सी सप्लाई है जो मार्केट में अभी तक रिस्पेक्ट नहीं हुई? दिस इज द सप्लाई, और जैसे हम इसको मार्क करेंगे मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने के बाद जैसे एक इन्फॉर्मेशन कैंडल दे दिया, दिस इज द कैंडल, और यहाँ पे हम अगर एंटर करते हैं प्लेसिंग द स्टॉप लॉस अबव दिस जोन एंड टारगेटिंग दिस प्रीवियस लो एंड हियर वी गॉट अ टीपी। यहाँ पे हमारा टारगेट बहुत स्ट्रेटली हिट हो चुका है एंड जस्ट बाय कंफर्मिंग द कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, व्हाट इज इंड्यूसमेंट? इंड्यूसमेंट वो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज की फॉर्म में डाउन ट्रेंड कंफर्म कर रही है और यहाँ पे अचानक से मार्केट अगर हाई ब्रेक कर दे तो यहाँ पे आपको एक हाई की बुनियाद पे फैसला नहीं करना दैट मार्केट विल गो अप लाइक दिस। यहाँ पे मार्केट फौरन से कभी भी अपसाइड इस तरह मूव नहीं करेगी, इट विल गो फॉर एन इंड्यूसमेंट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कोई ऐसा सप्लाई या ऐसा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पेंडिंग रखा होगा जिसको अभी तक मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया एंड फॉर दैट मार्केट यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट कर रही थी दैट कम एंड सेल फ्रॉम हियर एंड आफ्टर दैट आई विल हंट योर स्टॉप लॉसेस। यहाँ पे बहुत से ट्रेडर्स एंटर करते हैं और जैसे ही उनकी एंट्री होती मार्केट विल हंट देयर स्टॉप लॉसेस, अपने रियल सप्लाई जोन को टच करेगी एंड आफ्टर दैट इट विल गिव अस अ टारगेट। यहाँ पे इंड्यूसमेंट कौन सा पॉइंट है? दिस सर्कल, दैट पॉइंट, दिस इज आवर इंड्यूसमेंट। मार्केट जहाँ पे भी एक ट्रेंड के ऑपोजिट काम कर रही है, जिसका मतलब है कि मार्केट अगर सेलिंग में हाई ब्रेक कर रही है, यहाँ पर बाइंग में एक लो ब्रेक कर रही है, तो वहां पे मार्केट इंड्यूसमेंट कर रही है, यानी कि ट्रैप कर रही है। आप इसको इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हैं, ट्रैपिंग भी बोल सकते हैं, मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ दीज वर्ड्स। आपका फोकस होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने पर, इसको मास्टर करने पर, ना कि इसके 10-12 किस्म के नाम याद करने पे। हमें सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है। यहाँ पे आपको बुलिश भी स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, बेरिश भी बता चुकी हूँ एंड दिस इंड्यूसमेंट वाज आवर थर्ड पॉइंट। जैसे ही आप इस इंड्यूसमेंट को कंफर्म करने के बाद एक वैलिड सप्लाई एंड डिमांड से कंफर्मेशन दिखेंगे, यू विल ऑलवेज गेट अ गुड सेटअप। आपको एक अच्छा मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा एंड आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती जाएगी एंड आफ्टर दैट दिस इज द ओनली वे from which you can become a profitable trader. And other than that, I don't know any of the way that will make you profitable. You have to do practice, you have to dive in these charts. आपको यहाँ पे overnight success नहीं मिलने लगी, you have to make something real. आपको यहाँ पे time देना होगा, you have to back test, forward test, you have to journal it,
हर एंट्री को जर्नल करें, फाइंड योर मिस्टेक्स, रिफाइन योर सेटअप्स, एंड आफ्टर दैट you'll become profitable. And this is how I have become a profitable trader. And market structure master करना, this is the 90% of the work. और अगर आपने ये काम कर लिया and the rest of the work is just refining, आपको बस refine करना होगा जहाँ आप mistakes कर रहे हैं. Just track your record, track your data and find the mistakes, work on that mistakes, and that's all. And if you have any doubt regarding this video, you can ask me in the comment section. And for more such informative videos, stay connected, and Allah Hafiz.